हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर द टॉपिक और फॉर द मंथ फेब। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो 16th फाइनेंस कमीशन के याद रखेंगे टोटल 4 मेंबर हैं, 4 में से 3 परमानेंट मेंबर हैं, 1 पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे। तो जो 3 परमानेंट मेंबर वो कौन है? निरंजन राध्यक्षा, अजय नारायण झा एंड एनी जॉर्ज मैथ्यू। तो ये तीनों तो हो गए परमानेंट मेंबर। एक जो पार्ट टाइम मेंबर है वो कौन है? वो है सौम्या कांति घोष, सौम्या कांति घोष। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 9th चेयरमैन ऑफ TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो 9th चेयरमैन बने हैं वो कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। करेक्ट, अनिल कुमार लाहौटी। और याद रखेंगे 3 साल के लिए इनका जो है टर्म रहेगा। ठीक है। ये सक्सीड किन को करेंगे? PD वगेला को। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंट किया हारून राशिद खान को एज देयर पार्ट टाइम चेयरमैन? तो HR खान अभी पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं किस बैंक के? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ठीक है। और ये सक्सीड किन को करेंगे? ये सक्सीड करेंगे राज विकास वर्मा को टू बी द न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक।
नेक्स्ट, सुल्तान इब्राहिम इब्नी अल महरूम सुल्तान इस्कंदर, इनको स्वॉन इन किया गया एज द 17th किंग। किस कंट्री के? ये मलेशिया के 17th किंग बने हैं। ठीक है, सुल्तान इब्राहिम इब्नी अल मरहूम सुल्तान इस्कंदर, 17वें किंग। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। तो कर्नाटका हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अभी बने हैं वो कौन है? तो वो है PS दिनेश कुमार। करेक्ट, ये अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस बने हैं कहाँ के? ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है, एंड ही सेट टू रिटायर ऑन 24 Feb 2024। नेक्स्ट, जय शाह, इनको रीअपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द डैश कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो जय शाह ये रीअपॉइंट हुए हैं फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम एज द प्रेसिडेंट कहाँ के? एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिव टाइम या तीसरी बार लगातार यहाँ के प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट। बोट आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, तो अभी काफ़ी फेमस एक्टर रणवीर सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। झारखंड के चीफ मिनिस्टर इनमें से कौन बने हैं? कौन है वो? वो है चंपाई सोरेन। करेक्ट, हेमंत सोरेन ने अभी रिज़ाइन कर दिया था और उनकी रेजिग्नेशन के बाद चंपाई सोरेन यहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के। नेक्स्ट, राधा रतूरी ये वो पहली फीमेल या वीमेन चीफ सेक्रेटरी बन गई है किस स्टेट की? तो राधा रतूरी ये पहली वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है उत्तराखंड स्टेट की। करेक्ट, पहली चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड स्टेट। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी में याद रखेंगे राधा रतूरी सक्सीड किनको करेंगी? ये सुखबीर सिंह सांधू को यहाँ पे सक्सीड करेंगी टू बिकम द फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड स्टेट। राइट, एंड ये 18वीं चीफ सेक्रेटरी बनी है ऑफ उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन स्worn इन एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ नामीबिया। तो कौन है वो? वो है नगोलो उम्बा। ये अभी इंटर्म प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ द रिपब्लिक ऑफ नामीबिया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर यूनेस्को। तो यूनेस्को के वो कौन है जिनको गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? वो है विनीशियस जूनियर। करेक्ट, एंड विनीशियस जूनियर ये एक फुटबॉल प्लेयर है एंड इनको यहाँ पर अभी गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया फॉर यूनेस्को, ताकि और किस प्रोग्राम के लिए? गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। एंड ये सेकेंड ब्राज़ीलियन फुटबॉल प्लेयर है। करेक्ट, आफ्टर पीले टू बी अपॉइंटेड एज द यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो कौन रहेंगे वो? किनको अभी अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का? तो वो है विवेक कुमार गुप्ता को। राइट, ये यहाँ पर नए, ये याद रखेंगे 1988 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर ऑफिसर हैं एंड ये MD बने हैं नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, इन Feb डॉक्टर अहमद अवाद बिन मुबारक वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ के बने हैं? येमेन के यहाँ पर अभी ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the managing director and chief executive officer of Tata AIA Life Insurance Company। तो टाटा AIA Life Insurance Company के अभी कौन MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं H वेंकटाचलम अय्यर। H वेंकटाचलम अय्यर को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द MD एंड CEO ऑफ टाटा AIA Life Insurance Company। नेक्स्ट, नाइब अरमांडो बुकेला ऑर्टेज, इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो ये भी एल सेल्वाडोर के रिलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्म, और ये पहले प्रेसिडेंट है एल सेल्वाडोर, ये पहले एल सेल्वाडोरियन है जो 1983 के बाद 2 बार कॉन्टिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिवली रिलेक्ट किए गए। नेक्स्ट,
who has been recently appointed as the MD and CEO of LIC Mutual Fund Asset Management Limited। तो वो है रवि कुमार झा। रवि कुमार झा को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। ठीक है, एंड याद रखेंगे ही इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज अ की पर्सनल, जो कि आपकी म्यूचुअल फंड्स की LIC म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स होती हैं उस पर वर्क करेगा। एंड इस अपॉइंटमेंट से पहले ये एसोसिएटेड डायरेक्टर थे ऑफ द LIC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। नेक्स्ट, डैश वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और वहीं पर संजय जाजू इनको अपॉइंट किया गया न्यू सेक्रेटरी ऑफ कौन सी मिनिस्ट्री का। तो अपूर्वा चंद्रा ये तो बनी है अभी नई सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड संजय जाजू इनको अपॉइंट किया गया है न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 1 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऑल्जेस बेकेनतॉफ ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के। सो ऑल्जेस बेकेनतॉफ ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के। इंपॉर्टेंट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, एंड ये 43 ईयर्स के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर कौन बने हैं, मियो ओका। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन द फर्स्ट सिविल सर्वेंट टू बी अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट इन फरवरी 2024। तो वो है नरेंद्र कुमार यादव। ये वो पहले सिविल सर्वेंट हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है फॉर फिट इंडिया मूवमेंट इन फरवरी 2024। ठीक है, नरेंद्र कुमार यादव। एंड करंटली ये एक एडिशनल डायरेक्टर हैं ऑफ GST इन द CBIC, करेक्ट, इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द 72nd प्रेजिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ ICAI। तो 72वें प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। रंजीत कुमार अग्रवाल यहाँ पे 72वें प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं ऑफ ICAI। ये किनको सक्सीड करेंगे, CA अनिकेत सुनील तलाती को ये सक्सीड करेंगे, करेक्ट। एंड ऑल्सो ICAI के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं 24-25 के लिए, वो कौन है, वो है CA चरणजोत सिंह नालंदा, नंदा, नॉट नालंदा, नंदा, CA चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, निलय विपिन चंद्रा अंजारिया। आई रिपीट, निलय विपिन चंद्रा अंजारिया यहाँ पे अभी अपॉइंट किए गए चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। नेक्स्ट, इल्हैम अलीयेव, इनको रिलेट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो इनको यहाँ पे रिलेट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एजरबाईजान फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म। नेक्स्ट, आशीष विजयकर, इनको अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ डैश बैंक। तो ये MD एंड CEO हैं किस बैंक के, तो ये SBM बैंक के यहाँ पे MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे, सिद्धार्थ रथ को। नेक्स्ट, इन फेब इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल, इनको अपॉइंट किया गया स्टेट आइकन ऑफ विच स्टेट। तो पंजाब के ये स्टेट आइकन अपॉइंट किए गए ताकि इलेक्शंस में जो यंगस्टर्स हैं उनका काउंट बढ़ सके एंड यहाँ पे 70% तक का जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ावा और इतने % वोटिंग हमारी हो सके, वन ऑफ द रीज़न था, इसलिए इनको स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया पंजाब का। शुभमन गिल ये क्रिकेटर है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली रीअपॉइंटेड KVS मानियन एज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी रिसेंटली रीअपॉइंट किया KVS मानियन को एज देयर जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट, प्रभावो सुबियांतो इज सेट टू स्वॉन इन एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री फॉर 20th अक्टूबर 2024। तो ये कहाँ के अभी 8वें प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो इंडोनेशिया के ये 8वें प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं 20 अक्टूबर 2024 तक, करेक्ट। वो किए जाएंगे 20 अक्टूबर 2024 को ये अपॉइंट किए जाएंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहाँ के अपॉइंट किए गए हैं, वर्ल्ड बैंक के। कौन अपॉइंट किए गए हैं, क्या नाम रहेगा उनका, वो है वेंकाई जैंग। नेक्स्ट है फेलेती पेंटिला,
टीओ, ये भी स्वॉन किए गए हैं 14th प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के, तो ये तुवालू के 14th प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, कौन, क्या नाम रहेगा उनका, वो है अरेतू एस राजीव, ये अपॉइंट किए गए हैं विजिलेंस कमिश्नर इन सीवीसी। ठीक है, और अरेता एस राजीव याद रखेंगे, ये एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं कहाँ के, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, दिसंबर 2018 से लेके फरवरी 2024 तक ये इस पोजीशन में थे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु इज सेट टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बीबीसी विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मार्च, तो कौन है, समीर शाह। समीर शाह यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन ऑफ बीबीसी विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मार्च 2024 से। ठीक है, नेक्स्ट, इन फरवरी विजय शेखर शर्मा, ये पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे एंड बोर्ड मेंबर थे किस बैंक के, और उन्होंने उस पोजीशन से रिजाइन कर दिया। तो विजय शेखर शर्मा सब जानते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ये पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मेंबर थे एंड बोर्ड मेंबर थे, और इन्होंने रिजाइन कर दिया उससे। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर 3 years, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कौन है वो है नवाब सलाम, और ये कहाँ के हैं, लेबनान के हैं। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर स्टब, इनको इलेक्ट किया गया एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये फिनलैंड के 13th प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं अलेक्जेंडर स्टब। तो दोस्तों ये तो थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर टॉपिक अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन फेब मंथ के। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, द डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंट्रोड्यूस किया सब्सटेंशियल रिविजन्स टू इट्स फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रेगुलेशंस टू एड्रेस द फटीग अमंग द पायलट्स एंड क्रू एंड एनहेंस ओवरऑल फ्लाइट सेफ्टी। तो डीजीसीए के द्वारा अभी इंक्रीज कर दी गई जो मैंडेटरी वीकली रेस्ट पीरियड है फॉर फ्लाइट क्रू टू 48 आवर्स, जो कि पहले 36 आवर्स था। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2024 एज द डैश ईयर, तो इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया ईयर 2024 को एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इन जनवरी 2024 डैश बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन IEC 27001 2022 सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो वो है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, राइट। और ये जो सर्टिफिकेशन है इट वाज अवॉर्डेड बाय UK बेस्ड सर्टिफिकेशन बॉडी BSI, जो कि है ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन, इन अ सेरेमनी जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुई। नेक्स्ट, विच टाइगर रिजर्व हैव रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज द इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क एंड एशिया का 5th पार्क फॉर प्रमोटिंग द नाइट स्काई, मतलब रात को लाइट पॉल्यूशन जहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, एंड हम स्काई में हम तारों को ईजिली देख पाते हैं, उस जगह को ये बेसिकली नाइट स्काई बोला जाता है, या फिर हम बोलें इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क रहता है। तो ये कहाँ पर किसको बनाया गया अभी, ये है पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। ये इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट एंड एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क रहेगा, राइट, पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम टू डेवलप 4 million सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेंस एज रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, तो असम के द्वारा याद रखेंगे ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेंस हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जा सके, राइट, एंड उनको लखपति दीदीज बनाने में हेल्प की जा सके। और इसके लिए यहाँ पे 4000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए फॉर दी सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन जो अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट, इन जनवरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया न्यू सोलर पावर स्कीम विद एन आउटले ऑफ 515 करोड़ रुपीज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इन हैबिटेशंस एंड विलेजेस फॉर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया न्यू सोलर पावर स्कीम विद एन आउटले ऑफ 515 करोड़ रुपए फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इन विलेजेस ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। और इस स्कीम को
लॉन्च किया गया फॉर द टेन्योर एक्सपेंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 से लेके फाइनेंशियल ईयर 26 तक। नेक्स्ट आ जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया प्रपोजल टू लॉन्च ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम फॉर कैजुअल पेड लेबर्स जो कि एंगेज किए गए हैं बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के द्वारा। ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस टू सीपीएल कैजुअल पेड लेबर्स की फैमिलीज या फिर नेक्स्ट ऑफ किन इन केस ऑफ देयर डेथ। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको 10 लाख रुपए उनकी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे मिलेंगे अंडर दिस इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंट नीति आयोग से रिपोर्ट जो कि है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अ प्रोग्रेस रिव्यू, ये रिलीज की गई जनवरी 2024 में। यहाँ पे बताया गया डैश इंडिविजुअल्स एमर्ज्ड फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2013-14 से 22-23 के बीच में, मतलब फिस्कल ईयर 2014 से फिस्कल ईयर 23 के बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी से बाहर आए। तो ये डाटा बताता है कि ऑलमोस्ट 24.82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी से बाहर आए। मैक्सिमम लोग हैं यूपी से जो कि आ जाते हैं 5.94 करोड़ लोग, इसके बाद बिहार के बाद मध्य प्रदेश, राइट। एंड यहाँ पे बताया जाता है कि इतने लोग हमारे पॉवर्टी से बाहर आए एंड ये डाटा नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। रीजन बीइंग कि जो यूजर्स एक फास्टैग को कई व्हीकल्स के लिए यूज करते थे उसको खत्म करने के लिए, एंड अंडर दिस इनिशिएटिव फास्टैग्स विद इनकम्प्लीट केवाईसी उनको डीएक्टिवेट किया जाएगा, ब्लैकलिस्ट किया जाएगा बाय द बैंक पोस्ट विच डेट। तो 31 जनवरी 2024 के बाद से उनको यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए अभी पेटीएम बंद हो गया, पहले मोस्ट ऑफ द टैग्स आपके पेटीएम के होते थे, अब पेटीएम पर ही एचडीएफसी अपना खुद का फास्टैग प्रोवाइड करा रहा है, तो आप वो भी ले सकते हैं। जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं इन जनवरी वीके सरस्वत, ये मेंबर हैं एसएनटी कमेटी के ऑफ नीति आयोग। इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन जो कि नेशनल हाईवे 66 पे है। ये कनेक्ट करेगा मुंबई एंड गोवा को। तो आई रिपीट, वीके सरस्वत ये एसएनटी कमेटी के मेंबर हैं ऑफ नीति आयोग एंड इन्होंने इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड के सेक्शन को इनॉग्रेट किया जो कि NH66 को कनेक्ट करता है या NH66 पर है जो कनेक्ट करता है मुंबई एंड गोवा को। एंड ये 1 किलोमीटर लंबा आपका स्टील स्लैग रोड रहेगा, 4 लेन रोड रहेगा। नेक्स्ट, अभी IMD इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 150वां फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया एंड IMD ने डेवलप किया एक इन हाउस वेब GIS सिस्टम, वेब जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जिसका नाम है WAFES, वेदर एनालिसिस एंड फॉरकास्ट एनेबलिंग सिस्टम। तो राइट ऑप्शन इसकी डायरेक्टली हमसे इस WAFES की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये क्या है जो कि 150वें फाउंडेशन डे ऑफ IMD लॉन्च किया गया था, ये है वेदर एनालिसिस एंड फॉरकास्ट एनेबलिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर 2022-23 released by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in January, the estimation of the total horticulture production for 22-23 is how much? It is 355.25 million metric tons. राइट एंड ये 2.32% ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो आ जाता है ऑलमोस्ट 8.07 मिलियन टन हमारा ज़्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के प्रोडक्शन के हिसाब से। नेक्स्ट, इन विच स्टेट एस कृष्णन जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर। इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर ये कहाँ पर है? इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर केरला में लॉन्च किया गया। फिर इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट IoT ये भी कहाँ पर रहेगा? ये भी केरला में है। राइट तो एस कृष्णन सेक्रेटरी ऑफ MEITY इन्होंने इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर एंड इंडिया का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटरनेशनल IoT ये दोनों चीज़ कहाँ पे लॉन्च की? केरला में इनको इनॉग्रेट किया गया। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.